ये तो सेम एज क्वेश्चन 25 है, क्वेश्चन 25 में इसी पेपर के एकदम सेम आंसर है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीपक ट्यूशन सेंटर। आज हम लोग 2025 का सीबीएसई 10 का जो हमारा साइंस पेपर हुआ है उसका सेट 2 हम लोग डिस्कस करेंगे। हमने सेक्शन ए सेक्शन बी अपलोड कर दिया, सेक्शन सी और डी और ई भी अवेलेबल है। तो अभी मैं सेक्शन सी का डिस्कशन करूंगा, बाकी सब सेक्शंस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। सो सेक्शन सी, how is a double displacement reaction different from a displacement reaction? In a displacement reaction, metal displaces another metal which is low in the reactivity series from its compound, jabki in a double displacement reaction both the element displaces each other in their from their compounds. Example देना in the form of balanced chemical equation। तो अगर मैं displacement का दूं तो ये हो जाएगा Fe plus CuSO4 will form FeSO4 प्लस Cu, और अगर मैं डबल डिस्प्लेसमेंट का दूं तो ये हो जाएगा Na2SO4 प्लस BaCl2 विल फॉर्म NaCl बैलेंस करने के लिए 2 प्लस BaSO4। तो दोनों का रिएक्शन बहुत सिंपल है, कोई भी एक एक एग्जांपल दे दो, कुछ और तुम्हारे दिमाग में है और वो दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इट हैज टू बी बैलेंस्ड। 28 पार्ट ए, common salt is an important raw material for various chemicals of daily use. State in brief the method of preparation of sodium hydroxide and sodium hydrogen carbonate from common salt. Sodium hydroxide कैसे prepare करते हैं हम लोग? Chlor alkali process. A solution of sodium, aqueous solution of sodium sodium chloride से brine बोलते हैं उसको, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जब पास करते हैं तो रिजल्टेंट सोल्यूशन हम लोग को सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है और उसमें से हाइड्रोजन और क्लोरीन के वेपर्स निकल जाते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो जब हम लोग सोडियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एमोनिया को रिएक्ट करते हैं तो एमोनियम क्लोराइड और हम लोग को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलता है। बोला है दोनों का केमिकल रिएक्शंस दे दो, तो जैसे पहले क्लोर एल्कली प्रोसेस का, क्लोर एल्कली प्रोसेस इज 2NaCl प्लस 2H2O will form 2NaOH plus Cl2 plus H2। और दूसरा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए NaCl plus H2O plus CO2 plus NH3, उससे फॉर्म करेगा NH4Cl plus NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका जो दूसरा वाला पार्ट है, डिजाइन एंड एक्सपेरिमेंटल सेटअप टू डेमोन्स्ट्रेट दैट अल्कोहल एंड ग्लूकोज कंटेन हाइड्रोजन। अल्कोहल जैसे हो गया हम लोग का CH3 और एक और CH2OH, ये इथाइल अल्कोहल हो गया, लेकिन अगर तुमको मिथाइल अल्कोहल बनाना है तो CH3OH, तो मिथाइल अल्कोहल हो गया, इसमें हाइड्रोजन है, यस। उसके बाद दूसरा हो गया हमारा ग्लूकोज which is C6H12O6, तो दोनों में हाइड्रोजन है। एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन करना है जिससे तुम कैटेगराइज कर पाओ कि ये एसिड नहीं है, तो इजीएस्ट एक्सपेरिमेंट आई गेस वुड बी तुम्हारा वो लिटमस का टेस्ट कर लो। लिटमस जब तुम उसमें डालोगे तो उसका कलर चेंज नहीं होगा, अगर लिटमस का कलर चेंज नहीं होता है तो तुम बोल सकते हो कि यस ऑब्वियसली ये तुम्हारा एसिड नहीं है। और रीजन भी देना है, दोनों कोवैलेंट कंपाउंड्स है, कोवैलेंट कंपाउंड्स में क्योंकि ये लोग अपने एक्वस सॉल्यूशन में आयंस नहीं फॉर्म करते, हाइड्रोजन आयंस नहीं फॉर्म करते, तो उसके कारण उनका एसिडिक प्रॉपर्टीज नहीं आता। एनलिस्ट एनी टू नाइट्रोजन प्रोडक्ट्स, नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव फ्रॉम द ब्लड, सो बेसिकली यूरिया और यूरिक एसिड। कैपिलरी क्लस्टर फॉर्म्ड इन द ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरी, बोमेन कैप्सूल, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। Depict the form of a flowchart, path of urine formed in kidney until it is finally passed through urethra। तो सबसे पहले आएगा रेनल आर्टरी, रेनल आर्टरी से जाएगा ये इनटू ग्लोमेरुलस, वहां से जाएगा ये बोमेन्स कैप्सूल, वहां से जाएगा ये ट्यूबुलर पार्ट, ट्यूबुलर पार्ट से जाएगा ये कलेक्टिंग डक्ट, सारा कलेक्टिंग डक्ट इकट्ठा होके बनेगा यूरेटर, और यूरेटर
जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर फाइनली जाएगा यूरेथ्रा में। तो दिस इज द फ्लो चार्ट। थोड़ा बेटर तरीके से पेंसिल से डिजाइन करके किया होगा तो आराम से मस्त मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्योर पी प्लांट हैविंग राउंड and yellow seeds is crossed with another pure pea plant having wrinkled and green seeds. Subsequently, F1 progeny is self-pollinated. Basic है, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस है मेंडल का। डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो तुम्हारा चार्ट है, अगर वो बनाओगे तो बहुत सुंदर दिखेगा और बहुत अच्छा हो जाएगा ये, पर उसके बनाए बिना भी किया जा सकता है। पहला, what do the seeds in the F1 generation look like? They all look like round and yellow, क्योंकि सब डोमिनेंट होते हैं। पॉसिबल कॉम्बिनेशंस मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, राउंड और ग्रीन, फिर रिंकल्ड और येलो, और रिंकल्ड और ग्रीन, ये तीन अच्छा पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेड्स। अच्छा सारा ट्रेड्स दिखाना है, और राउंड और येलो, चार कॉम्बिनेशन है। इनका रेशियो क्या है? 9:3:3:1। स्टेट द रीजन ऑब्टेनिंग सीड्स ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेड्स इन F2 जनरेशन। तो ये जो नए कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेड्स आए हैं जो कि F1 जनरेशन में नहीं प्रेजेंट थे, ये क्यों आए हैं? क्योंकि हम लोगों का जो रिसेसिव ट्रेट्स थे वो हिडन रह जाते हैं F1 जनरेशन में, लेकिन F2 जनरेशन में वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में वो दिखते नहीं है, लेकिन होमोजाइगस कंडीशन में वो दिखते हैं। तो F2 जनरेशन में जब जब उनका होमोजाइगस कंडीशन आया तो उन्होंने अपना ट्रेट्स को एक्सप्रेस किया, और उसके अनुसार वो अलग अलग कैरेक्टर्स फॉर्म हुआ, हमारा ट्रेट्स फॉर्म हुआ हमारा। नेक्स्ट, अ पर्सन हैज टू कीप रीडिंग मटेरियल मच बियॉन्ड 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई फॉर कंफर्टेबल रीडिंग। मतलब उसका नियर पॉइंट खसक के पीछे चला गया, इसका मतलब उसको पास का चीज नहीं दिखता, उसको दूर का चीज दिखता है, विच इज बेसिकली हाइपरमेट्रोपिया। ये तो सेम एज क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन 25 में इसी पेपर के एकदम सेम आंसर है। लिस्ट 2 कॉजेज रिस्पॉन्सिबल अराइजिंग फ्रॉम दिस डिफेक्ट। 2 कॉजेज क्या है? फोकल लेंथ टू लॉन्ग हो जाता है, या फिर आई बॉल उसका टू स्मॉल हो जाता है। ड्रॉ अ लेबल डायग्राम शोइंग करेक्शन ऑफ दिस डिफेक्ट। वो करेक्शन का लेबल डायग्राम बना देना हम लोग को। आर दीज ग्लासेस, उसके बाद जो हम लोग ग्लासेस इस्तेमाल करें वो कौन सा करेंगे? कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस क्या होता है? कन्वर्जेंट होता है, तो कन्वर्जेंट लेंस हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ड्रॉ अ लेबल डायग्राम टू शो द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑन अ हॉरिजॉन्टल व्हाइट बोर्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। सो एक हॉरिजॉन्टल अगर व्हाइट बोर्ड है और उसमें आपका एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, इफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज इन द डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तो हम लोग को मार्क करना है डायरेक्शन ऑफ करंट। डन, डायरेक्शन ऑफ करंट मार्क। अगर मैं अपना स्ट्रेट करंट कैरिंग को राइट हैंड में होल्ड करूं और इस तरह से घुमाऊं, तो फिर ये इस तरह से घूमेगा, तो हमारा मैग्नेटिक लाइंस जो कि सर्कुलर फॉर्म में आता है, ऐसे 2-3 बना देना, और ये इस तरह से घूमेंगे ऐसे, तो इनका डायरेक्शन ऐसे दे देना, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी मार्क हो गए। सेकेंड पार्ट बोला है स्टेट द राइट हैंड थंब रूल। द राइट हैंड थंब रूल स्टेट्स दैट व्हेन यू होल्ड अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन द राइट हैंड इन सच अ वे दैट द थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, then the direction in which your other fingers wrap around the conductor is the direction of magnetic field. तो अगर डेफिनेशन अच्छा से नहीं गया होगा तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगा। And check whether the directions marked on the diagram are in accordance with this rule. Obviously हमने मार्क की वैसे ही किया है, तो yes लिख देंगे, yes they are in accordance with this rule. In a food chain, energy flow is unidirectional. Energy flow unidirectional क्यों है? क्योंकि सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, और हर एवरी कंज्यूमर को प्रीवियस कंज्यूमर से एनर्जी मिलता है, रिटर्न एनर्जी देने का कोई सिस्टम नहीं है। ऑल्सो एवरी कंज्यूमर को, जो एवरी अदर कंज्यूमर को एनर्जी ट्रॉफिक लेवल में कैसे ट्रांसफर होता है? बाय ईटिंग द प्रीवियस कंज्यूमर। तो प्रीवियस वाले को जब वो खाएगा तब मिलेगा, तो अब जब खा ही चुका है तो वो तो मर ही चुका है, तो एनर्जी रिटर्न ट्रांसफर कैसे होगा? तो 2 रीजन हमने दे दिया। प्रोड्यूसर लेवल पे 10,000 जूल्स ऑफ एनर्जी है, तो प्रोड्यूसर के पास 10,000 जूल्स ऑफ एनर्जी है। हर ट्रॉफिक लेवल पे 10% पास होता है, हमको सेकेंडरी कंज्यूमर तक जाना है, तो प्रोड्यूसर के बाद मिलेगा प्राइमरी कंज्यूमर जिसको हम लोग हर्बीवोर्स बोलते हैं, उसके बाद आएगा सेकेंडरी कंज्यूमर जिसको हम लोग कार्निवोर्स बोलते हैं, और फिर आएगा टर्शियरी कंज्यूमर्स, वो भी कार्निवोर्स ही होते हैं। तो इसका 10% होगा हमारा 1000 जूल्स और इसका 10% होगा 100 जूल्स। तो ये सेक्शन सी कंप्लीट हो गया। बहुत अच्छा और इजी पेपर बनाया है अभी तक का, बहुत ही स्मूथ जा रहा है,
कोई भी खास डिफिकल्टी वाले क्वेश्चन ऐसे लगे नहीं अभी तक।